मौत का डर ये बताता है कि इस जीव को अनेक बार मौत का भय, मौत का अनुभव हो चुका है। इससे सिद्ध होता है कि जीव इस शरीर के पहले भी था, पहले से धारण किया था और वो मृत्यु का अनुभव कर चुका है। इसलिए यहाँ साहब कहते हैं, कहू हो अमर, ए जीव, ए मनुष्य, तुम तो अमर हो, किंतु तुम लगे हुए कहाँ हो? यदि सही ढंग से किसी भी व्यक्ति को अपने आत्मा का, अपने स्वरूप की अमरता का अनुभव हो जाए, विश्वास हो जाए, तो मौत से डरेगा नहीं। जो काम करेगा सावधानी पूर्वक करेगा, असावधान नहीं होगा, कहीं भी बेहोशी में काम नहीं करेगा। हर काम को वो सावधानी पूर्वक करेगा, किंतु मौत से वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसे पता रहेगा कि शरीर एक दिन छूटेगा, छूटेगा, मेरी मौत नहीं होगी। इसीलिए तो सदगुरु कबीर ने कहा, जेहि मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मृत्यु का नाम सुनकर दुनिया के लोग भयभीत हो जाते हैं, उस मृत्यु का नाम सुनकर, उस मृत्यु की याद करके मेरे मन में आनंद आ जाता है। मैं सोचता हूं कि कब ये शरीर की मौत हो और मैं पूर्ण परमानंद का अनुभव करूं, पूर्ण परमानंद को प्राप्त करूं। इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर साहब उत्पूर्ण परमानंद का अनुभव नहीं कर रहे थे, जीते जी कर रहे थे। उन्होंने तो कहा है, जो तू चाहे मुझको छांट सकल कि आप मुझे ऐसा और सब सुख तेरे पास। जैसे मैं निष्काम हो गया हूं, ऐसे तू निष्काम हो जा, सब सुख मिल जाएगा। जिसके मन में सब सुख है उसे दुख कहां होगा? किंतु ये भी तो सोचना होगा ना कि ज्ञानी से ज्ञानी को, पूर्ण जीवन मुक्त संत को भी शरीर रहते तक भूख प्यास के दुख तो सहन करना पड़ता है। ठंडी गर्मी से मिलने वाले जो कष्ट है उसे सहन करना पड़ता है। कीड़े मकोड़े काटते हैं, मच्छर काटते हैं, इसका दुख सहन करना पड़ेगा ना। और शरीर नहीं रहेगा तब न भूख, न प्यास, न ठंडी, न गर्मी, न कीड़े मकोड़े, न मच्छर, सब से छुटकारा पा गया। इसलिए साहब कहते हैं पूर्ण परमानंद के जीते जी वो कृतार्थ। मौत का भय क्यों होता है हमको? क्योंकि हमारा राग लगा हुआ है दुनियावी प्राणी पदार्थों में। शरीर के प्रति मैं बुद्धि है, सत्य का ज्ञान नहीं, सत्य का बोध नहीं है। इसलिए हमें मृत्यु का भय होता है। जिसे अपने आत्मा की अमरता का बोध हो और सत्य तत्व का ज्ञान हो गया है, वह कभी भी मौत से डरेगा नहीं। बहुत पहले की बात है, भोपाल गांधी भवन में गुरुदेव जी का कार्यक्रम था। कई बार वहां कार्यक्रम हुआ था गुरुदेव जी का। और वहां जिन्हें आप बड़े कहते हैं ना, वे लोग आते थे। बड़ी जाति वाले, बड़े धर्माल लोग, बड़े अफसर लोग, IAS PCS अफसर लोग, IPS अफसर लोग आते थे वहां पर, मंत्री भी आते थे। और गुरुदेव जी खुल करके एकदम जातिवाद का खंडन करते थे। और अधिकतम वही लोग बैठे रहते थे जिन्हें बड़ी जाति वाले कहते हैं, खुल कर जातिवाद का। तो वहां के जो सचिव थे भार्गव जी, उन्होंने गुरुदेव जी से कहा
कि साहब आप इतने खोल करके जातिवाद की कटु आलोचना कर देते हैं, आपको भय नहीं लगता? कुछ दिन गुरुदेव जी ने कहा किसका भय? मरना होगा ना तो एक ही बार तो मरना है, दो चार बार मरना होता तो डर लगता, भाई दो मरूंगा, बार बार मरूंगा तो क्या होगा? अरे मान लो इतना खंडन करता हूँ, किसी गुस्सा आ गया, कोई मार दिया तो मर जाऊंगा, मुझे थोड़े पता चलेगा कि मैं मर गया हूं, एक ही बार तो मरना है। जब सत्य तत्व का बोध हो जाएगा, सब तरफ से जब निर्मोहता हो जाएगी, मन पूर्ण अनासक्त निष्काम हो जाएगा, तब हमारे मन में मौत का भय नहीं होगा। मौत का भय है मतलब कहीं ना कहीं राग लगा हुआ है। इसका मतलब मैंने कहा कि ज्ञानी पुरुष असावधान होता, सड़क पर जा रहे तो आग बनकर चलेगा, ऐसा नहीं होता। जहां जैसा जो उचित है वो ज्ञानी पुरुष वैसा उचित काम करते हैं, लेकिन डरते नहीं, क्योंकि उन्हें शरीर की नश्वरता का और अपने आत्मा की अमरता का अनुभव हो गया होता है। यहां सदगुरु कवि अपनी बात कह रहे हैं, उनके सामने कुछ श्रोता बैठे हुए हैं, क्योंकि जब कुछ लोग बैठे होंगे तभी तो कुछ बात कही जाएगी। और सदगुरु कबीर संबोधन में ही अपने श्रोताओं को उनकी वास्तविकता का परिचय देते हैं। कहूँ अमर, तुम तो अमर हो भाई, डर क्यों रहे? और सोचो कि कासो लागा, तुम्हारा मन कहाँ लगा है, कहाँ तुम मोह कर रहे हो, किसके लोभ में तुम पड़े हुए हो? जिनके लोभ मोह में पड़कर तुम अपनी वास्तविकता को भूल चुके हो और जिनको रात दिन तुम स्थायी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हो, वे सब के सब नाशवान है। शरीर से लेकर के पूरा संसार जहां तक हमारी दृष्टि जा सकती है, सब परिवर्तनशील है और नाशवान है। इन्हीं नाशवान प्राणी पदार्थों के बीच में जीवन का गुजर होगा, निर्वाह होगा, सेवा होगी, साधना होगी, कल्याण का काम होगा। लेकिन ये समझना होगा, जिन्हें आज हम अपना मान रहे हैं और अपना मान करके हरदम उनके राग मोह में पड़े रहते हैं, वे सब के सब नाशवान हैं। आजकल में उनसे हमारा संबंध सदा सदा काल के लिए छूटना है। जब तक शरीर है, जब तक पदार्थ है, तब तक उनकी सुरक्षा करना है, देखभाल करना है, व्यवस्था करना है, हिफाजत से रखना है और सही उपयोग करना है। लेकिन सोचता रहना होगा कि ये नाशवान है, ये सिर्फ निर्वाह और सेवा के लिए है, इसके आगे मेरा साथ नहीं देगा। जो प्राणी हैं, परिवार के लोग हों या जो भी हैं, उनके साथ उचित जो सेवा का, प्रेम का व्यवहार है वो भी करना होगा। लेकिन ये भी सोचना होगा कि आज और कल में इनका हमारा संबंध टूटने वाला है, या तो पहले ये चला जाएगा दुनिया छोड़ करके या मैं चला जाऊंगा। तब न लोभ होगा न मोह होगा। लोभ और मोह को छोड़कर जब हम काम करेंगे तो काम बढ़िया होगा और सेवा बढ़िया बनेगी, व्यवहार भी बढ़िया बनेगा। लेकिन हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं, लोभ और मोह में पड़ जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, याद दिला देते हैं, आधी पंक्ति ही पर्याप्त है। कहू अमर का तुम लागा, ऐ अमर अविनाशी मनुष्य, तू कहाँ लगा हुआ है, किसके पीछे दौड़ रहा है, किसके लिए हाय हाय कर रहा है? जिसके लिए हाय हाय कर रहा है वो तेरा अपना नहीं है, कुछ दिन के लिए मिला है, छूट जाने वाला है, नाशवान है। व्यवहार कर लो लेकिन लोभ मोह में न